फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबीन रहमतल लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिना यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन। एक सलवात भेजना बता। गुजारिश है मोहम्मद नक़वी साहब की सेहत के लिए आप हज़रात दुआ करें और इशरत जहाँ बिनते नवाब साहब, मौलाना सुहेल इफ्तिखार वास्ती साहब, खादिम हुसैन साहब, अब्दुल रहीम इब्ने मोहम्मद शरीफ साहब, सुल्तान अहमद साहब, मेहदी हसन साहब, अली अनवर साहब, हसन आबदी साहब, जान आलम साहब, मुख्तार हुसैन साहब, ज़फ़र हैदर साहब, अली मोहम्मद साहब, शाकिर हुसैन साहब, अब्बास रिजवान साहब और अहमद भाई और के मरहूमीन और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा। एक बार और गुजारिश है कि मोहम्मद नक़वी साहब के लिए, आपके सेहत के लिए आप हज़रात दुआ करें। एक बार सलवात सल्लल्लाहु मोहम्मद व आलि मोहम्मद। वो लोग जो ईमान ले आए उनसे कहा जा रहा है कि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, फिर वकूनू मा सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 20 मिनट के अंदर मजलिस को ख़त्म करूँ। आज जाहिर है कि आज का दिन बहुत मुक़द्दस दिन है और सबकी मसरूफियात होंगी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी चंद देर पहले मेरे पास फ़ोन आया मेहदी भाई का, अगर आप घर पर मौजूद हो तो आ जाएं। तो ये मौका जो है, ये जब मिलता है तो शुक्र परवरदिगार करना चाहिए, क्योंकि मुझ हकीर को जो कि इस लाइन से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है और ये हमारे वालिद से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो सामने बैठे हुए हैं सादिक साहब, इनके वालिद बेपनाह मेरे वालिद से मोहब्बत करते थे। तो ये मोहब्बत का नतीजा है कि इन्होंने इतनी तारीफ़ें कर दी। बहरहाल मैं उसके लायक नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि ये मिंबर की अता है कि जनाब फातिमा ज़हरा गूंगे को भी ज़बान दे देती हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी ईमान ले आना, मुसलमान हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि आप कामयाब हो गए। थोड़ा हमारी तरफ मुतवज्जे रहे, हम चाहते हैं। इस बात की अलामत नहीं है कि हम कामयाब हो गए। कामयाबी के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलमान के साथ साथ ईमान भी होना ज़रूरी है और ईमान के साथ साथ मुत्तकी होना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे अंदर, यानी जब दिल हमारा सारी गंदगी से साफ हो जाएगा, पाक व पाकीज़ा हो जाएगा, उसके बाद कहा गया कि वह कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब दिल ही हमारा साफ नहीं होगा,
दिल में ईमान नहीं होगा तो हमें सच्चे समझ में कहाँ आएंगे। सच्चों को समझने के लिए पहले हमें अपने किरदार को, उस मकाम को बुलंद करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि हमारी आंखें भी पाक और साफ हो, हमारा कान भी पाक और साफ हो, हमारी जबान भी पाक और साफ हो, बल्कि जिस्म का आज़ा पाक और साफ हो। जब जिस्म का आज़ा पाक और साफ होगा, जब हमारा दिल पाक और साफ होगा। आइए मैं एक मिसाल दे दूं, आप पानी पीते हैं, घर में रिफाइंड लगाने की क्या जरूरत है? भाई पानी तो आ रहा है पीने वाला, रिफाइंड की क्या जरूरत है? रिफाइंड में भी बिलखुसूस आजकल आरओ लगाया जाता है, क्यों? और प्यूरिफाइड हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाइड हो जाए। यानी इस पानी को प्यूरिफाइड किस लिए किया जाता है? ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। क्या पानी को लज्जत के लिए पिया जाता है? कोई तवज्जो, क्या पानी में लज्जत है? पानी जैसा भी हो, कोई अगर बहुत प्यासा होगा, अगर नहीं पिएगा तो मर जाएगा, चाहे लज्जत हो ना हो तो पानी पीना ही पीना है। लेकिन रिफाइंड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि पानी पूरा साफ और शफाफ हो जाए। जब साफ और शफाफ हो जाएगा, जब हमारे जिस्म के अंदर जाएगा तो किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए प्यूरिफाइड वाटर जरूरी है। तो खाली मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि हम मुसलमान के साथ साथ जब तक हम मुत्तकी नहीं होंगे तो हम बहक भी सकते हैं। आंखें होगी मगर इसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, कान होंगे इसका इस्तेमाल सही नहीं होगा, जबान होगी इसका इस्तेमाल सही नहीं होगा। अगर कोई दुनियावी शख्स बताएगा तो उसका अपना मफाद छुपा होगा, लेकिन जो सादिक होंगे, जो सच्चे होंगे, जब तुम उन पर अमल करोगे, उनकी इत्तिबा करोगे तो गुमराही का सवाल ही नहीं पैदा होता, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के, देखो बुलंद आवाज से सलवात भेजे। आज का दिन अगर देखें तो ईद उल अज़हा का दिन है, और आज का वो दिन है कि अगर ये कहा जाता है कि पूरे साल अगर किसी की हैसियत नहीं है, जो गोश्त खरीद के नहीं खा सकता है बकरे का, आज के दिन उसको मिल जाता है। आज के दिन उसको मिल जाता है। यानी जो सेराब हैं, इनका शिकम भरा हुआ है, ये उनके लिए लाजमी है कि वो उस गोश्त को बजाय फ्रिज में रखने के, आपकी हैसियत है तो आप पूरे साल खरीद के खा सकते हैं। जरूरी ये है कि आज के दिन आप बांट दें जो हिस्से कहे गए हैं, जो शरई एतबार से। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख करके, और जिस तरह से बच्चे को, लड़के को लेकर के अपने बेटे को लेके निकले हैं जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और जो ख्वाब जो अमल किया है, तो हमें ये बताइए, हम उसी जो दुम्बा करते हैं, हमें उस पर डिटेल में नहीं जाना, तफसीर में नहीं जाना, सबको मालूम, कम वक्त में अपनी बात को पूरा कर देना है, कम वक्त में हमें अपनी बात को पूरा कर देना है। तो मकसद क्या था जनाब इब्राहीम का? कोई तवज्जो सुनिएगा, मकसद क्या था कुर्बानी का? क्या कुर्बानी माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह क्या दिखावा थी? ये कुर्बानी किस लिए थी? ये कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए थी कि अल्लाह राजी हो जाए। और ये कुर्बानी जो हम लोग करते हैं, इसका क्या मकसद होता है? ये क्या हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि जितना बड़ा बकरा होगा, हमारे पड़ोसी से ज्यादा बड़ा बकरा हमारा होना चाहिए? ये दिखावा आया कि नहीं आया? बनावट आई कि नहीं आई? उससे ज्यादा कॉस्टली होना चाहिए, उससे ज्यादा महंगा होना चाहिए। अजीज और रिश्तेदारों में कंपटीशन अगर हो जाता है, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो क्या ये कुर्बानी मानी जाएगी? क्योंकि ये जो कुर्बानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देने के लिए तैयार हुए थे, वो कुर्बानी कैसी कुर्बानी थी? अगर हम उस कुर्बानी को लेकर कुर्बानी करते हैं तो हमारी नियत में ये होना चाहिए कि हमारी कुर्बानी कैसी होनी चाहिए। ना वहां गोश्त जाएगा, ना वहां खून जाएगा, वहां क्या जाएगा? वहां यही तकवा जाएगा, वहां बनावट नहीं जाएगी। तो अगर हमारी हस्ब हैसियत है और हमारी बहुत ज्यादा अगर हैसियत है, तो हम इस मकसद से उस बकरे को खरीदे कि ज्यादा से ज्यादा हम तकसीम करेंगे उस गोश्त को।
जितना ज्यादा हो सकता है उतना तकसीम करेंगे, लेकिन अगर उसमें अपना ये फायदा हो जाए कि 4 लोग जान जाएंगे, मुझे बड़ा आदमी समझेंगे, इससे मेरी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा, तो हमें ये बताइए क्या ये कुर्बानी कबूल है? क्या ये कुर्बानी कबूल है? देखिए जितने भी हम अमल अंजाम दे रहे हैं, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के पास से आए थे, वापस उसी के पास जाना है। जब हमें वापस उसी के पास जाना है तो हमें उसकी रजा की फिक्र होनी है चाहिए कि हमें दुनिया की फिक्र होनी चाहिए? अगर हमें दुनिया की फिक्र है कि दुनिया में हमारा नाम हो जाए तो क्या वो कुर्बानी कबूल होगी? नहीं, वो कुर्बानी कबूल नहीं होगी। बस वही चीज है इस्लाम का जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझ जाइए कि मुसलमान तो बन गए, पूरी तवज्जो कह रहा हूं, अरे मुसलमान तो बन गए मगर तकवा नहीं इख्तियार किया, सच्चे के साथ नहीं है, तो कहां से कुर्बानी कबूल होगी? समझे नहीं मेरी भी अभी बात? अरे भाई अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के पहले वुजू बहुत जरूरी है। अगर वुजू नहीं तो नमाज कैसे? कोई शख्स ऐसा कि वुजू की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे नमाज पढ़ लूंगा, क्या नमाज मान ली जाएगी? नहीं मानी जाएगी। नमाज के लिए वुजू जरूरी है, जब वुजू होगा तभी नमाज होगी। इधर वुजू किया तो नमाज हो गई। तो हमें यह बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या उसके बाद अलीउन वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह जरूरी है कि नहीं? अगर वो जब जरूरी है तो तभी तो माना जाएगा पूरा कलमा। तो जब गदीर में ऐलान कर रहे हैं, गदीर आने वाला है, मन कुंतो मौलाओ फहाजा अलीउन मौला, तो अगर नबी जा रहा है और दुनिया में वो ऐलान कर रहा है कि देखो अब सूरज के बाद चांद जरूरी है, पूरी तवज्जो कि देखो अब अगर इनके अलावा कुछ और माना तो गोया बहक जाओगे। तो जिसने उसको इख्तियार न किया, क्या उसकी नमाज कबूल है, उसका रोजा कबूल है? वो मुत्तकी नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ मुसलमान कहलाएगा। तो अगर मुत्तकी कहलाना है तो विलायत को भी लेके चलना पड़ेगा। जब आप विलायत लेके चलेंगे तभी आप मुत्तकी हैं। तो कुर्बानी भी आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी कि जिसमें आपका अल्लाह राजी हो, और अगर अल्लाह राजी होगा तभी आपकी कुर्बानी कबूल होगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद आवाज से सलवात भेजे। तो कुर्बानी का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि ये कबूल हो जाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनको आग में डाला गया। हमें यह बताइए, रस्सी जल गई, जो आग रस्सी जला सकती है वो जनाब इब्राहीम तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्या वजह थी? आप कहेंगे भाई खलील थे, अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ने अपना दोस्त कहा था जनाब इब्राहीम को। तो अल्लाह ने अपना दोस्त क्यों कहा था जनाब इब्राहीम को? जनाब इब्राहीम का वो तकवा था और जिस इत्मीनान के साथ, अब पूरी तवज्जो सुनिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पूरे इत्मीनान के साथ जिस वक्त नमरूद ने आग का शोला तैयार किया और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला, इस्तराब किसमें था? पूरी तवज्जो चाहता हूं, इस्तराब किसमें था, बेचैनी किसमें थी? क्या जनाब इब्राहीम में इस्तराब था कि नमरूद में था? पूरी तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, इस्तराब किसमें था? माथे पे शिकन किसके था? कुफ्र को मालूम है कि वो जितना भी मकसद अपना पूरा करना चाहे, अगर वो कुफ्र है, हक पर नहीं है, बातिल पर है, तो कामयाब नहीं होगा। इब्राहीम मुतमईन थे, आग में डाला जा रहा है, उसके बावजूद भी मुतमईन थे। अब आइए इधर, जनाब इस्माइल, बाप ने ख्वाब देखा, बेटा मुतमईन था। आज का अगर बाप ख्वाब देख ले, कोई आयतुल्लाह भी ख्वाब देख ले, तो बेटा कहेगा ये क्या करने जा रहे हैं?
पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। बेटा क्या कहेगा, या आप क्या कहने जा रहे हैं, मैं कत्ल हो जाऊं? क्या कोई गारंटी है? कभी सुना है कि जरूरी है कि आयतुल्लाह का बेटा भी आयतुल्लाह हो? मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझिए। क्या जरूरी है, कोई गारंटी है कि आयतुल्लाह का बेटा भी आयतुल्लाह हो? नहीं। इसीलिए कहा है कि किसी सादिक के नाम पर सादिक मत समझ लेना। ये वही सच्चे हैं जिनको मैं मोबाइले में लेके जा रहा हूं, जिनको मैं मोबाइले में लेके जा रहा हूं। अब कयामत तक के लिए ये कह दिया कि देखो किसी और को सच्चा ना कहना। कोई पीर आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई वली आ जाए, सिवाय अहले बैत के कोई और सच्चा नहीं हो सकता। इन्हीं के अगर तुम इत्तेबा करोगे तो तुम्हें तकवा भी मिलेगा, परहेजगारी भी मिलेगी, और तुम्हारी यही कामयाबी होगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। मैं एक अशार कहना चाहता हूं, बल्कि मैं एक शेर, अगर शायद मैं एक शेर कहना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर यहां जितने लोग हैं, अगर सबके दिल में नहीं, किसी के भी दिल में पेवस्त हो जाए, अल्लाह करे कि सबके दिल में पेवस्त हो जाए, जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाए। एक सलवार भेजे आप हजरात। देखो बुलंद आवाज से सलवार भेजे, बहुत गौर से शेर सुनिएगा। ये वसी अहमद साहब थे जानसठ के, जो भी इस दुनिया में नहीं है। ये हमारे दोस्त के नाना, ये उनका शेर है जो मैं आपके सामने कहा था। पहला मिसरा सुनिए, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। सब कुछ उसकी राह में देकर, पूरी तवज्जो से, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ उसकी राह में देकर खालिक से शब्बीर कहे। सब कुछ उसकी राह में देकर खालिक से शब्बीर कहे। जान तो तेरी जान थी, जान तो तेरी जान थी, खालिक मैंने क्या कुर्बान किया, खालिक मैंने क्या कुर्बान किया। सोचिए आप 72 लुटाने के बावजूद भी इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, ये मेरी क्या जान थी, सब तो तुम्हारी दी हुई जान थी मेरे खालिक, मैंने अपना क्या लुटाया। ये मसाहब नहीं पढ़ रहा हूं, महफिल पढ़ रहा हूं। मैंने अपना क्या लुटाया। अरे बेटा चला गया, भतीजा चला गया, सब कुछ चला गया, दोस्त चले गए, असहाब चले गए, क्या कह रहे, मैंने क्या किया, मैंने क्या, सब कुछ तो तेरा था, जान भी तेरी दी हुई थी, हमने क्या कुर्बान किया। हम अगर दम भरते हैं कि हम इमाम हुसैन को चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, तो हमें यह बताइए, अगर आपने मजलिसों में कुछ भी खर्च किया, आपने क्या खर्च किया। आप क्यों तबर्रुक जो होते हैं कि मैंने इतना खर्च कर दिया, हमने इतना खर्च कर दिया, हमने इतना खर्च कर दिया। अरे सब कुछ तो देने वाला वो है, सब कुछ तो देने वाला वो है। अगर रिस्क आ रहा है तो उसी का सदका है, रिस्क आ रहा है तो उसी का सदका है, अगर इज्जत मिल रही है तो उसी के सदके में मिल रही है। तो हमें यह बताइए कि अगर हम मजलिसों में खर्च करते हैं तो हमने क्या खर्च किया, सब तो उस माबूद का है। अब नियत हमारी ऐसी हो, पूरी तवज्जो के साथ, इसी पर महफिल खत्म होगी। अगर नियत हमारी ऐसी हो कि परवरदिगार आलम हमारे हर कौम के हर घर में इतनी अच्छी नियत कर दे कि इमाम हुसैन के नाम पर वो ऐसा दस्तरखान बिछाए कि बिछता रहे और आता रहे, ये कब होगा, तब हमें उसी तकवे को इख्तियार करना होगा जिस तकवे की हमसे कहा गया है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले उम्मत। आइए हम सब मिलकर दुआ करें बारगाह इलाही में कि परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमारे कौम के नौजवानों में ईमान की दौलत भर दे और इल्म की दौलत से नवाज दे। हमारे नौजवान में इस तरह से जज्बा हो, जो आज का दौर है जुल्म शबाब पर है,
और गुनाह के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। इस गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाता रहे। जनाब अकबर इस्लाम के सदक़े में हमारे जवान जो अपने रिस्क के लिए कोशिश कर रहे हैं या अपने एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, परवरदिगार आलम जिनकी कोशिश को कामयाब करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, और जल्द जल्द इमाम के ज़हूर में ताज़ी। एक बार मोहम्मद नकवी साहब के लिए फिर से गुजारिश है कि उनके सेहत के लिए आप लोग दुआ करें। और ये इशरत जहां बिनते मौलाना सुहैल इफ्तिखार साहब, खादिम हुसैन साहब, अब्दुल रहीम साहब, सुल्तान अहमद साहब, मेहदी हसन साहब, अली अनवर साहब, हसन आबदी साहब, जान आलम साहब, मुख्तार हुसैन साहब, ज़फ़र हैदर साहब, अली मोहम्मद साहब, शकीर हुसैन साहब, अब्बास रिजवान साहब और अहमद भाई के मरहूमिन और तमाम मोमिन मोमिनात के लिए अगर आप लोग